चढ़ी पर बाजी बार एक राजा मृग गया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गए वो मृग पुनीत बहु मारत भयु। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिखो बारहु जनो बन दुरेऊ सिहि ग्रासी राहु बड़ विधु नाही सामत मुख माही मन हो क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रास कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़े होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल प्योर दिखाई गुरु गुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो स्वर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुर्राता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दो नील मरीधर शिखर सम देखी विशाल बरहु चपरी चले हाय सुटू की नृप हाकी ना होई बे निभाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रहो बाजी चले वो बाहर मारुत गति भाजी तुरंत किन्ने नृप सर संधाना मही मिली गई वो बिलकुत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पावन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती पे दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा कई छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत तुरत जाई मृग भागा रिस बस भूप चले वो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन घन बारहु जहाँ नाहिन गजबाजी निभाऊं अति अकेले बननी पुल कले सुतत बिना मृग मग तजी नरेश। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की वो बड़ा धीरा भागी पेट गिरी गुहा गंभीरा अगम देखी नृपति परीक्षित आई भर फिर महाबन परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भक्कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दो खेद खिन्न चूदित दूषित राजा बाजी समेत खोजल व्याकुल सरित सर जल बिनु भयु अचित। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा था बस नृपति कपट मुनि वेशा जासु देश नृपलिन छड़ाई समर सेन तजी गई ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गए न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमी राजा विपिन बसई तापास के साजा तासु समीप गौन नृप किन्ना यह प्रताप रपी ते ही तब चिन्ना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव दूषित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश माँ मुनि जाना उतरी तुरग ते किन्ना प्रणामा परम चतुर ना कहीं निज मनामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दो भूपति त्रसित बिलोकी तेहि सरबरु तिन्न देखाई मंजन पान समेत हाई किन्ना नृपति हर्षाई।
राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे स्वयं सकल सुखी नृप भयु, निज आश्रम तपस ले गयु। आसन दिन अस्त रवि जानी, पुनि तपास बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन बिरु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु आओ निशा, ताऊ सचिव में सुनो मुनीसा। फिरता है रे परेव भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, मेनू मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जाना तो कछु भल होनिहारा। कह मुनितात भयु अंधियारा, जो जन सत्तरी न गुरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता था कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दुआ। निशा घोर गंभीर बन पंथ ना, सुनहु सुजान बसु आजू। अस जानी तुम जय होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा जानकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यत देसी मिलाई, सहाय पुन आवई, ताही पही ताही जहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितत्व होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके बस पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधरी शीशा, बांधी तुरग तरु बेठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य साराही। ये नाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उससे बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले वो मृदु गिरह सुहाई, जानी पिता प्रभु करूँ ठिठाई मोही। मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखाने। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेई ना जान नृप नृपई, सो जाना भूप सुहृद, सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चाही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा को शुद्ध हृदय से था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, और वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आर आती, आवा अनल ईव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनी काना, बया संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार की आंवे की तरह आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वीर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। दो कपट बोरी बानी, मृदुल बोले जुगुती समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। और कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन है। कहा नृप जे विज्ञान निधाना, तुम्हें सरीके गलित अभिमाना। सदा रही अपना पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही वे सबका तरह कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। तेई ते कहिए संत सुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधान भिकारी आगे होत बिरंची, शिव ही संदेहा।
इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और माया नृत्य भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नामामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रति भूपति के देखी आपो विषय विश्वास विशेष। आप जो है सो है, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले वो अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाऊ कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, ही राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। दुआ अब लागी मोहि ना मिले को, मैं ना जना माऊँ कहूँ, लोक मान्यता अनल सम कर तब कानंदाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है।